राम हो 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 राम। जय जय सीताराम सीताराम 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 सीताराम। कल की कथा में माता सीता जी के मुखमंडल का स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि उनका मुख चंद्रमा के समान है और उनकी आँखों से जब झरझर अश्रुबिंदु बहने लगे जो और उनके दोनों नेत्र कामदेव के समान हैं। उसके आगे की कथा गोस्वामी बाबा कहते हैं कि गिरा नल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निसायवलोकी लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी ने वाणी रूप भ्रमर को मुख कमल में रोक लिया है। वे लज्जा रूप रात्रि को देखकर उसे प्रकट नहीं कर रही हैं अथवा वाणी रूप भ्रामरी को सीता जी के मुख से कमल ने रोक रखा है। वो लज्जा रूप रात्रि को देखकर उस वाणी का रूप भ्रमर बंधु को प्रकट नहीं कर रहा है। सीता जी के नेत्रों के अश्रुबिंदु नेत्रों के कोनों में रह गए और जैसे बड़े कृपण सुर्ख का उसकी पेटिका का छिपा हुआ होता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी धर धीरज प्रीत उरयानी और तन मन बचन मोर मन साचा रघुपद पद सरोज मन राजा। तो भगवान सकल उर्वासी करें मुए रघुभर की दासी। अपनी बड़ी बड़ी व्याकुलता को जानकर भगवती सीता जी संकुचित हो गईं और धैर्य धारण करके हृदय में प्रगाढ़ विश्वास दृढ़ विश्वास को लेकर आईं। उन्होंने स्वागत में कहा, यदि शरीर मन तथा वचन से मेरी प्रतिज्ञा सत्य है तो मेरा मन श्री राम के चरण कमल मुख से अनुरुक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाली साकेताधिपति श्री राम मुझे रघुकुल में श्रेष्ठ भगवान श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। और जेहि कई जेहि पर सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसको जिस पर सत्य स्नेह होता है या सत्य प्रेम होता है उसे वो अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात प्रभु श्री राम पर सत्य स्नेह होगा तो वे मुझे मिलेंगे ही, इसमें मुझे किसी प्रकार का संदेह होना नहीं है। मेरे स्नेह की सत्यता के आधार पर रघुनाथ जी शिव धनुष अवश्य तोड़ेंगे ही। प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। सिंह बिलोकत क्यों धनु कैसे तब गरुण लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी ने प्रभु श्री राम के शरीर को देखकर अपनी प्रेम पूर्ण प्रतिज्ञा को दृढ़ कर लिया। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने सब कुछ जान दिया। हमारे प्रभु ये सब बात जान गए, उनको किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा। प्रभु श्री राम जी ने सीता जी को निहार कर धनुष को किस प्रकार देखा, जैसे वो छोटे सर्प के सपोले को देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मने ताक्यो हर को दंड पुलक गात बोल्यो बचन चरण चाप ब्राह्मण चरण चाप ब्राह्मण। लक्ष्मण जी ने देख लिया कि रघुवंश के रतन श्री रत्न रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को देख लिया है, अर्थात अपनी दृष्टि में भर लिया है। तब लक्ष्मण जी भूकंप की आशंका से ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर रोमांचित कर पृथ्वी को धारण में नियुक्त परिकरों से वचन बोले। चारों दिशाओं के जो परिकल हैं उनको लक्ष्मण जी ने अपने वेग अपनी ताकत अपनी राम के बल से उसको पृथ्वी को वहीं पर रोक दिया कि कहीं भूचाल ना आ जाए। और दिस कुंजरई कमठ ही कोला धरऊ धरन धर धीर न डोला।
और राम चाहि शंकर धनु तोरा, हुई हैं सजग सुने आयुष मोरा। हे दिशाओं के हाथियों, हे कच्छप, हे शेष, हे 12 भगवान, आप सब धैर्य धारण करके पृथ्वी को धारण कीजिए, डगमग न उठे। श्री राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं। सब लोग मेरा आदेश सुनकर सजग अर्थात सावधान हो जाइए। ये बात भगवान लक्ष्मण जी ने धनुष यज्ञ के समय में कही। और इसमें विशेष बात है कि इन पंक्तियों को तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं, प्रत्युत्तर उनके अवतारी वैकुंठ बिहारी विष्णु ही हैं और उनसे भी अंशी हैं। परब्रह्म श्री राम जहाँ जहाँ मानस के अहिसाद शब्द आए हैं वहाँ पर अहे अर्थात शेषनाग का ईश्वर अर्थ ही समझना होगा। भगवान शेषनाग ईश्वर का ही रूप है और लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के अंशी हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। और जब हमारे श्री राम जी भगवान उस धनुष के पास आए तो मिथिला के पुरुष महिलाएं देवता पुरुषों को स्मरण किया अथवा सुंदर कर्म वाले देवताओं ने प्रार्थना की। यहाँ पर सुकृत शब्द बहुरी के समस्त होकर सुर शब्द से विशेषण हुआ। शोभानान कृतान ऐसा ते सुकृता, यहाँ पर बहुरी समास है। सब कर संशय अरुग अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भ्रघुपति केर गर्भ गरु आई, सुन मुनि बरन केर कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाड़ बर बोहित पाई, चले जाए सब संग बनाई। और राम बाहुबल सिंधु अपारा, कहत पार नहीं को कन्हारा। इस प्रकार का संशय अज्ञान मंद बुद्धि वाले राजाओं का अहंकार, परशुराम जी के गर्भ की गुरता, देवताओं मनुष्यों और मुनियों की व्याकुलता, सीता जी का शोक, जनक जी का पश्चाताप, सुनैना आदि रानियों की असहनीय दावाग्नि के समान दुख के सभी आठों मानसिक दुर्लभ भाव अपना समाज बनाकर शिव जी के धनुष रूप बहुत बड़े जलपोत अर्थात पानी के जहाज को प्राप्त करके जाकर चढ़ गए। ये सभी शिव धनुष रूप जहाज के द्वारा श्री राम के बाहुबल रूप अपार सागर को पार पाना चाह रहे थे, परंतु वहां कोई कर्णधार अर्थात उस जहाज को खेने वाला नहीं था। तात्पर्य कि कुछ ही क्षणों में इस संशयात यात्री समाजों में शिव धनुष रूप जलपोत श्री राम के भुजबल रूपी सागर में डूबने वाला है, क्योंकि खिभैया के बिना जहाज का सागर भी डूबना अवश्यंभावी है। राम बिलोक लोक सब चित्र लिखे से देख, चितहि सिय कृपायतन जानी विकल विशेष। श्री राम सभी लोगों को देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए समान स्तब्ध देखकर फिर कृपायतन कृपा के आशय प्रभु ने सीता जी को निहारा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। इस प्रकार भगवान की महिमा को देखने के लिए सभी राजा, माता सीता जी, दशरथ, सुनैना सभी लोग स्तब्ध हो गए। और मैं इसी समय भगवान का ही सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुपति जन मन हारी सीताराम सीताराम। जय रघुपति जन मन हारी सीताराम सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र की।